Welcome to Sri Digambari Institute of Technology, Dasa. Good morning, all of you. Myself, Payal Jain. I am assistant from professor from Computer Science Department. Today, we will discuss a traversing a graph. फर्स्ट ऑफ ऑल हम बात करते हैं कि ग्राफ होता क्या है. ग्राफ इज ए कलेक्शन ऑफ वर्टेक्स एंड एज. वर्टेक्स इज रिप्रेजेंट बाय सर्किल एंड एज इज रिप्रेजेंट बाय लाइन. ट्रेवर्सल का मीन्स होता है विजिटिंग ऑल द नोड्स ऑफ द ग्राफ, कि हमारे ग्राफ के अंदर जितने भी नोड्स हैं उन्हें वन बाय वन उन पे ट्रेवर्स करना. ट्रेवर्सिंग एक ग्राफ के लिए हम 2 स्टैंडर्ड्स का यूज करते हैं. फर्स्ट है BFS, सेकंड है DFS. BFS के बारे में आज हम स्टडी करेंगे. BFS होता है ब्रेड्थ फर्स्ट सर्च. जो BFS होता है ये हमारे फ्यूचर प्रोसेसिंग के नोड्स को स्टोर करने के लिए एक मेमोरी का यूज करता है. और जब हम इसमें नोट्स डालते हैं मेमोरी के अंदर तो उसके लिए जो ये टेक्निक यूज करता है वो टेक्निक से होती है हमारी फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. इट मीन्स क्यू. क्योंकि हम लास्ट अपने लेक्चर में भी इस टैग के अंदर पढ़ा था कि उसके अंदर जो कंडीशंस होती है वो हमारी होती है लास्ट इन फर्स्ट आउट. लेकिन क्यू के अंदर हमारी कंडीशन हम जो यूज करते हैं, क्यू के अंदर हम जो टेक्निक्स यूज करते हैं वो होती है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट. क्यू को नॉर्मली एक लाइन बोलते हैं. अब यदि लाइन के अंदर जो पहले आता है वो पहले जाता है. BFS के अंदर हम स्टार्टिंग नोड वर्टेक्स की रिक्वायर करते हैं. सर्च विल बिगिन. फर्स्ट वन वर्टेक्स हम सेलेक्ट कर लेते हैं एज ए स्टार्ट पोजीशन. इट्स विजिट एंड प्रिंट. उस नोड पे हमने विजिट करा देन प्रिंट करा. एग्जाम्पल के लिए जैसे ये बना हुआ है तो हमने फर्स्ट नोड मान लिया ए को. यह स्टार्टिंग नोड किसको मान लिया? ए को. तो ए को विजिट करा देन प्रिंट करा. अब हम चेक करेंगे कि ए के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं. तो ए आर एडजेसेंट नोड, बी, सी एंड डी. एडजेसेंट नोड का मीन्स होता है जो ए से कनेक्टेड हैं. तो नेक्स्ट क्या करते हैं हम, ए को प्रिंट करने के बाद में ऑल अनविजिटेड वर्टेक्स, तो एडजेसेंट टू इट्स आर विजिटेड एंड प्रिंट इन सम सीक्वेंशियल ऑर्डर. तो ए के बाद हमने किसको प्रिंट कर दिया? बी को, क्योंकि जो पहले आएगा वो पहले जाएगा. अब चेक करेंगे कि बी के एडजेसेंट नोड कौन कौन से हैं. तो प्रिंट कर दिया किसको? ए के बाद में बी को. तो अब बी के यदि हमें फाइनली जो अनविजिटेड वर्टेक्स हैं बी के वो है, सी को आप ले चुके हो, डी को आप सी को ले चुके हो, तो अब आपके पास पेंडिंग बचे एफ और ई. तो आपकी रो के अंदर पहले सी और डी ऑलरेडी थे. अब कौन कौन से आ जाएंगे? एफ और ई. तो देन एडजेसेंट वर्टेक्स हमारे कौन कौन से हो गए? एफ और ई. तो these vertex are visited and printed so on until the entire graph has been traversed. जब तक आप पूरे ग्राफ को ट्रेवर्स नहीं करोगे तब तक आप इनको ये स्टेप्स राइट डाउन करनी है. तो फर्स्ट एग्जांपल है, दिस इज एग्जांपल ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ के द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे हम DFS को. तो BFS को जब हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो बी स्टार्ट वर्टेक्स कौन सा है? ए.
एडजेसेंट वर्टेक्स हमारे ए के कौन से, बी सी डी। बी विजिट ऑल वर्टेक्स वन बाय वन। नेक्स्ट बी के वर्टेक्स है हमारे एडजेसेंट वर्टेक्स एफ एंड ई। बी विजिट both and go back to the remaining vertex हमारे ऑलरेडी कौन कौन से C और D। now we pick up one of these, say D। the unvisited vertex adjacent to D is G। there are no unvisited vertex किस केस में, adjacent ऑफ सी। सी के केस में कोई अनविजिटेड वर्टेक्स नहीं है क्योंकि सी का हमने एफ ऑलरेडी ले लिया, ई ले लिया था, क्योंकि ये दोनों वर्टेक्स हमारे किसके हैं, बी के एडजेसेंट भी हैं। देयर इज ओनली अनविजिटेड वर्टेक्स एच, तो एच इज एडजेसेंट टू सी एंड देन इट इज प्रिंटेड। तो देन द सीक्वेंस हमारा जनरेट हो गया। फर्स्ट कौन सा लिया, ए, देन बी सी डी, एफ ई जी एच। लेबल्स के थ्रू हम इस ग्राफ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं कि एक ट्री में कैसे लेबल्स बने हैं। A have three adjacent vertex B, C, D. B two adjacent vertex F, E. लेबल 0 से स्टार्ट हुआ, देन लेबल 1, लेबल 2 G adjacent vertex of D एंड H एडजेसेंट वर्टेक्स ऑफ G। जो भी अपने लास्ट ऊपर पढ़ा था उसकी एक ट्री बना दी, ग्राफ को हमने ट्री के रूप में रिप्रेजेंट कर दिया। एडजेसेंट लिस्ट ऑफ ग्राफ हमने यहाँ शो कर दी कि A है उसके 3 वर्टेक्स हैं B C D, B है उसके वर्टेक्स नॉर्मल यदि एडजेसेंट लिए जाएँ तो A F E C, C के लिख दिए, D के, E के, F के एंड सो ऑन। अब BFS का जो प्रोसीजर है वो हम एक बार देखते हैं। हमें Q की ज़रूरत पड़ती है, अब ध्यान से देखना। द वर्टेक्स विच आर आइदर प्रोसेस और ऑलरेडी अवेलेबल इन Q आर नॉट एडेड, ऑल अदर नोड्स आर एडेड टू द Q। We already know that in Q an element is at rear and delete from front। फर्स्ट हमने स्टार्टिंग नोड किसे माना था, A को, तो जो पोजीशंस ऑफ Q है वो हमारी कौन सी है, A। फर्स्ट Q ऑपरेशंस की बात कर रहे हैं तो Q के अंदर हमने फर्स्ट ऑफ ऑल स्टार्टिंग नोड A ऐड कर दिया। पोजीशंस ऑफ Q के अंदर हमारा नोड है A एंड नोड ट्रेवर्सल, हमें ईच नोड ट्रेवर्स करने। A को रिमूव करा बिकॉज फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, तो हमारे फर्स्ट Q में फर्स्ट पोजीशन पे नोड है A, तो हमने A को रिमूव करा एंड उसके एडजेसेंट नोड हमने ऐड कर दिए। तो A के एडजेसेंट नोड है B, C एंड D। अब नेक्स्ट Q में हम किसको रिमूव करेंगे, B को। अब यहाँ से अपन जैसे ही B को रिमूव करेंगे तो B के एडजेसेंट नोड को इंसर्ट कर देंगे। तो Q के अंदर से हमने B को रिमूव करा, नोड्स ट्रैवर्सल में B को डाल दिया। B के एडजेसेंट नोड है F एंड E, तो C ऑलरेडी हमारा Q के अंदर है, C D F एंड E। नेक्स्ट C को रिमूव करेंगे और चेक करेंगे एडजेसेंट ऑफ C, बट देयर आर नो एडजेसेंट ऑफ C, तो C इन नोड ट्रैवर्सिंग। रिमेनिंग नोड्स D E F।
next first node in the queue D remove and add adjacent nodes। D के adjacent node है हमारे G। F और E ऑलरेडी क्यू के अंदर है, रिमेनिंग नोड्स G इंसर्ट कर दिया। रिमूव F, देन चेक एडजेसेंट नोड, ओनली वन एडजेसेंट नोड H, तो F हम रिमेनिंग नोड E, G, न्यू एडजेसेंट नोड H इंसर्ट। E रिमूव, E रिमूव हो गया। यहाँ पर अपना इंसर्ट कर दिया। रिमेनिंग नोड्स कौन से बचे क्यू में? G और H। नो एडजेसेंट नोड ऑफ G एंड H, ऑल नोड्स आर विजिटेड, तो G रिमूव in the queue and insert in node traverser। last node remaining H remove in the queue and no node in the position of queue, all nodes are completed visited। सारे नोड्स हमारे कंप्लीट विजिट हो चुके हैं। लास्ट में हमारे पास क्यू के अंदर ओनली नल रिमेनिंग रहा है। तो नोड्स ट्रैवर्सिंग की जो स्टेप है वो वन बाय वन हमने यहाँ राइट डाउन कर दी। A, B, C, D, F, E, G, H। तो प्रोसीजर ऑफ BFS की यदि बात करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने जो ऐड किया क्यू के अंदर नोड, उसके एडजेसेंट नोड ले लिए। एक बार दोबारा से देख लीजिए। ए के एडजेसेंट है BCD, देन B को रिमूव करा और नोड ट्रैवर्सिंग में इंसर्ट कर दिया। C एंड D पेंडिंग बचा। B के एडजेसेंट नोड हमारे थे F एंड E, F और E को इंसर्ट कर दिया। नेक्स्ट नोड C को रिमूव करा, क्योंकि फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आएगा वो पहले जाएगा, तो C को रिमूव करा। C को विजिट करा के ट्रैवर्स कर लिया। C देयर आर नो एडजेसेंट नोड ऑफ C। पेंडिंग नोड्स क्यू के अंदर D, F, E। D को रिमूव करा, फिर D का एडजेसेंट नोड G इंसर्ट कर दिया। F को रिमूव करा, F का एडजेसेंट नोड H इंसर्ट कर दिया। E को रिमूव करा, पेंडिंग नोड G और H, क्योंकि E का कोई एडजेसेंट नोड बचा नहीं, G का भी एडजेसेंट नोड नहीं है और H का भी नहीं है। सेम स्टेप सारी करी और कंप्लीट कर दिया। ये है BFS का प्रोसीजर, ट्रैवर्सिंग ऑफ BFS। एट लास्ट Q will be empty, therefore BFS traverser of graph will be A, B, C, D, F, E, G, H। There are three states of nodes in BFS: ready state, waiting state, and process state. Ready state, when a node is not visited at all, means it did not reach to queue. Waiting state, when a node is inserted to queue and is to be processed later on. Process state, when a node is removed from queue and processed, then it is said to be in process state। Algorithms of BFS। एल्गोरिथम्स का मीन्स होता है सेट ऑफ रूल्स। डेटा स्ट्रक्चर के अंदर
जो एल्गोरिथम्स किस का मीन्स है सेट ऑफ रूल्स। सेट ऑफ रूल्स का मीन्स होता है कि जैसे अभी हमने BFS के बारे में स्टडी करी थी कि जो प्रोसेस हम यूज कर रहे हैं स्टेप बाय स्टेप उसको लिखना। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमने स्टेप 1 में लिखा बिगिन मतलब स्टार्ट। यहाँ अपन क्या लिख सकते हैं, स्टार्ट। सेकेंड हमने इनिशियलाइज करा ऑल नोड्स टू द रेडी स्टेट मीन्स स्टेटस इक्वल्स टू हमारा 1। थर्ड स्टेप में हमने स्टार्टिंग नोड A को पुट करा क्यू में एंड चेंज इट्स स्टेटस टू द वेटिंग स्टेटस इक्वल्स टू 2। Fourth step, repeat step 5 and 6 until Q is empty. Step 5, remove the front node N of Q, process N and change the status of N to the process status 3. Step 6, add all the neighbors of N to the rear of Q that are in ready state status 1 and change their status to the waiting status 2 last exist या end। मीन्स फर्स्ट ऑफ ऑल अभी अपने जो एग्जांपल देखा था उसमें हमने स्टार्ट करे नोड्स को। एक नोड को हमने स्टार्टिंग नोड मान लिया। सेकंड और नोड्स को इनिशियलाइज करा रेडी स्टेट के लिए। फर्स्ट ऑफ जो स्टार्टिंग क्यू के अंदर स्टार्टिंग नोड A है उसको चेंज करा एंड उसका वेटिंग स्टेट के लिए स्टेटस चेंज किया। ये स्टेप तब तक हमने रिपीट करी जब तक हमारी पूरी क्यू एम्प्टी नहीं हो गई। फ्रंट से हमने नोड को क्यू के लिए जो भी है सारे नोड्स को हमने रिमूव करा और चेंज स्टेटस ऑफ N टू द प्रोसेस स्टेट। ऑल नोड्स को हमने जितने भी N के नेबरिंग नोड्स थे उनको क्यू के अंदर ऐड करते गए और रेडी स्टेट एंड वेटिंग स्टेट दोनों को चेंज करते गए देन एग्जिस्ट। Thank you.